नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पिछले कुछ वक्त से पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद, वहां से निकले कथित शिवलिंग और औरंगजेब की चर्चा है। ऐसे में आपके जहन में ये सवाल जरूर बार बार उठता होगा, आखिर हिंदू जनमानस के दिलों में औरंगजेब क्यों सबसे क्रूर मुगल शासकों में गिना जाता है? औरंगजेब ने ऐसा क्या क्या किया कि उसके नाम पर आज भी विवाद हो जाता है, दंगे होने की नौबत आ जाती है। साल 3 नवंबर 1618 मुगल बादशाह शाहजहां के घर तीसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा मुहिउद्दीन मोहम्मद। आलमगीर उर्फ औरंगजेब उसे जनता से मिला एक नाम था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये नाम खुद उसने अपने लिए तय किया था, जिसका मतलब था विश्व विजेता। मुमताज महल और शाहजहां का बेटा औरंगजेब अकेला बादशाह रहा जो पावरफुल होने के बावजूद जिसकी स्वीकारोक्ति भारतीय जनमानस में कभी नहीं हो सकी। औरंगजेब की रग रग में हिंदू जनमानस के प्रति नफरत भरी थी। अकबर ने जिस जजिया कर को बंद कर दिया था, औरंगजेब ने उसे दोबारा लागू करवा दिया। जजिया सामान्य कर से अलग था, जिसे गैर मुस्लिमों को देना पड़ता था। जजिया धन के आधार पर लगाया एक पक्षपाती कर था। औरंगजेब ऐसा क्यों था, तो इसकी कई वजह हैं। दरअसल 9 साल की उम्र में औरंगजेब को दादा जहांगीर ने लाहौर में बंधक बना दिया, क्योंकि उसके पिता शाहजहां एक युद्ध में हार गए। 2 साल बाद 1628 में शाहजहां आगरा के राजा बने, तब औरंगजेब और उनके भाई दारा शिकोह यहां लौट सके। बहादुरी और सूझबूझ के दम पर औरंगजेब पिता शाहजहां का चहेता बन गया और सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्हें दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। जल्द ही पारिवारिक विवाद की वजह से औरंगजेब से सारे अधिकार वापस ले लिए गए। जब शाहजहां का गुस्सा शांत हुआ, तब उसे दोबारा गुजरात का सूबेदार बनाया गया। धीरे धीरे वो दक्कन का सूबेदार भी बन गया। लेकिन इस बीच औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह पिता के करीब हो गया। दारा शिकोह सूफी पसंद इंसान था, हिंदुओं से भी प्रेम करता था। ये बात कट्टरपंथी औरंगजेब को नागवार गुजरती थी। धीरे धीरे भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। इसी बीच 1667 में शाहजहां बीमार पड़े तो शक्तिशाली औरंगजेब ने दारा शिकोह को पहले अलवर के पास एक किले में कैद करवाया। उसे बहुत यातनाएं दी, बाद में उसकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने पिता शाहजहां को जीवन के आखिरी 7.5 साल तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। शहंशाह बनने के बाद औरंगजेब ने हिंदुओं पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आदेश दे दिए। इसी कड़ी में सबसे बड़ा विवाद काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का माना जाता है। किताब मसीरे आलमगीरी में औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकित मुस्तैद खान ने उसके विध्वंसक कामों की आंखों देखी हर बात लिखी। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। फारसी में लिखी मसीरे आलमगीरी को औरंगजेब पर सबसे भरोसेमंद किताब माना जाता है। मुस्तैद खान ने इस किताब को 1710 ईस्वी में पूरा किया था। फारसी में लिखी इस किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेट सर जदुनाथ सरकार ने किया। ये किताब एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में मौजूद है। इस किताब के मुताबिक औरंगजेब ने 8-9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी विश्वनाथ मंदिर और वहां की पाठशालाओं को तोड़ने के लिए रवाना किया। 5 महीने बाद 2 सितंबर 1669 को अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिखकर सूचित किया, मंदिर को तोड़ दिया गया है और उस पर मस्जिद बना दी गई। मंदिर टूटने की जानकारी भी इसी किताब में लिखी। इस किताब का पहला पार्ट औरंगजेब के जिंदा रहते हुए लिखा गया, जबकि बाकी हिस्सा उसकी मौत के बाद लिखा गया। इसी किताब के मुताबिक औरंगजेब को पता चला था कि बनारस में ब्राह्मण अपने स्कूलों में अपनी झूठी किताबें पढ़ाते हैं और हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम छात्र भी दूर दूर से वहां पढ़ने जाते हैं। जिसके बाद इस्लाम की जड़ें मजबूत करने वाले औरंगजेब को ये नागवार गुजरा और उसने ये फैसला ले लिया। अबुल हसन ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया और वहीं जल्दबाजी में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। माना जाता है कि अबुल हसन काशी विश्वनाथ की नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सका, जो आज भी ज्ञानवापी की ओर देखती।
कुछ इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब से पहले 1632 में शाहजहां ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी थी, लेकिन हिंदुओं के भी विरोध के कारण शाहजहां ने कदम पीछे खींच ली। हालांकि तब तक शाहजहां की सेना ने काशी के 63 मंदिरों को जमींदोज कर दिया था। इतिहासकार रिचर्ड ईटन के मुताबिक मुगलिया दौर में जितने भी मंदिर तोड़े गए उनके पीछे के कारण राजनीतिक रहे। वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विद्रोहियों को शरण मिलती थी या फिर जहां शासन के खिलाफ साजिश रची जाती थी। औरंगजेब पर भारत के कई मंदिरों को जमींदोज करने के आरोप, इनमें मथुरा में कृष्ण जन्मस्थल पर बना केशव राय मंदिर भी शामिल है। इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब आगरा से मुरैना, ग्वालियर होता हुआ जहां जहां आगे बढ़ा वहां वहां उसने बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए। तो हवाओं ने, थपेड़ों ने गिराया। औरंगजेब ने इस क्षेत्र की मूर्तियों का बहुत विनाश किया। मुगल शासक औरंगजेब आगरा से चलता था तो इधर पूरा सफाया करते हुए उनका टारगेट ही ये होता था कि हिंदू देवी देवताओं के सिर कलम कर दो, हाथ कलम कर दो। आप देखिए ऐसी मूर्तियां, पूरी मूर्ति बनी हुई, पूरा धड़ है लेकिन उसमें सिर नहीं, उसको कितना क्रूप कर दिया गया। औरंगजेब की 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में मौत हुई। इसके बाद शव को खुलदाबाद में औरंगजेब के गुरु और सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के कब्र के पास एक कोने में कच्ची कब्र में दफनाया गया। औरंगजेब को कच्ची कब्र क्यों नसीब हुई, इसका भी जवाब है। दरअसल औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उसे गुरु की कब्र के पास ही दफनाया जाए और जितना पैसा उसने अपनी मेहनत से कमाया उससे ही उसका मकबरा बनाए। औरंगजेब अपने निजी खर्च के लिए टोपियां सिलता था, हाथ से ही कुरान शरीफ लिखता था। औरंगजेब ने अपनी मौत तक दोनों काम से कुल 14 रुपए 12 आने कमाए। इस पैसे से औरंगजेब का कच्चा मकबरा बन सका। 1904-5 में लॉर्ड कर्जन ने औरंगजेब के मकबरे के आसपास संगमरमर की ग्रिल बनवाई। औरंगजेब का मकबरा अभी ASI के संरक्षण में है। इस मकबरे को लेकर भी इस वक्त महाराष्ट्र में शिवसेना और MNS के बीच जबरदस्त तनातनी, क्योंकि मराठा ही औरंगजेब से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। मराठा इतिहास में औरंगजेब से बड़ा दूसरा खलनायक और कोई नहीं। दरअसल शिवाजी ने कई बार औरंगजेब को धूल चटाई, लेकिन इस क्रूर शासक ने धोखे से उनके बेटे संभाजी राजे को तड़पा तड़पा कर मार दिया। तो ये पूरी कहानी थी काशी से लेकर औरंगजेब की कब्र तक।